परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासियों को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिषीय चर्चा में जीवन में मुख्य रूप से 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप आता है धन का, स्वास्थ्य का, वैभव का, लक्ष्मी की कृपा का, सम्मान का। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आता है कि हमारे पास स्वास्थ्य होगा। पहले स्टेप वाला अगर पार्ट पूरा हो जाता है, पहला स्टेप में क्या आता है कि पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये सबसे बड़ा और सुखद, ऐश्वर्यशाली, लक्ष्मी वाला स्टेप है। तो जन्म कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, लग्न, पंचम और नवम, ये लक्ष्मी के भाव हैं। ये ज्ञान के भाव हैं, लक्ष्मी के भाव हैं, ऐश्वर्य के भाव हैं और ईश्वर के भाव हैं। ये पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव हमारे भाग्य के भी भाव हैं। जैसे 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, गुजर गया भूतकाल, आने वाला भविष्य काल। ऐसे ही ये जो 3 भाव हैं जन्म कुंडली के, लगन, पंचम और नवम, ये भी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल का फल बताने वाले भाव हैं। ऐश्वर्य, सुख, सम्मान भूतकाल में ज्यादा मिला है या वर्तमान काल में ज्यादा मिल रहा है या भविष्य में बहुत ऐश्वर्य, धन और सम्मान मिलने वाला है। तो जो पहला भाव है, जिसे हम लगन कहते हैं, ये लगन हमारा वर्तमान भाव है। वर्तमान के विषय में जानना है कि वर्तमान कैसा है, तो आपको प्रथम भाव, लग्न भाव को ही देखना चाहिए। वो है वर्तमान, और हर व्यक्ति का वर्तमान है वो। जन्म कुंडली का, जिसकी भी कुंडली है, उसका वर्तमान पहला भाव। दूसरा भाव है हमारा वर्तमान और भूत। भूत भाव जो है, यानी कि जो गुजर चुका है, पास्ट लाइफ, यानी पिछला जन्म, इस जीवन का भी पिछला भाग। अब जैसे कोई व्यक्ति 50 ईयर ओल्ड हो चुका है, तो जन्म के फर्स्ट ईयर से लेकर के 50 ईयर तक जो बीत चुका है, जो भूतकाल है, उसकी रिपोर्ट पंचम भाव देगा। और पिछले जन्म की भी रिपोर्ट यदि आप जानना चाहते हैं तो आप पंचम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। और भविष्यत काल, जो भविष्य में होने वाला है, जो भविष्य में घटित होगा, वो है नवम भाव, जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं, जो घटने वाला है, जो हमारे सामने आने वाला है। अब ये जो 3 भाव हैं, वर्तमान काल का फल पहला भाव से देखेंगे, भविष्यत काल का फल नवम भाव से देखेंगे और भूतकाल का फल हम पंचम भाव से देखेंगे। अब ये वर्तमान, भूत और भविष्य, इनमें सबसे जो बली है वो भविष्य है। भविष्य सबसे बली है इन तीनों में। अच्छा, अब जन्म कुंडली के जो केंद्र हैं, उनमें भी तीनों ही भाव सुख के हैं। चौथा भाव भी सुख का है और सप्तम भाव भी सुख का है और दशम भाव भी सुख का है। चौथा भाव सुखों का भाव है। सबसे पहले हमें सुख किससे मिलता है? कि माता से मिलता है। जब माँ के उदर में थे,
उस समय हम माता के गर्भ में सुख प्राप्ति कर रहे थे ईश्वर की इच्छा से, जैसा भी हमारे प्रारब्ध में था। जब हमारा विवाह हो गया तो फिर हम सप्तम भाव के सुख की तरफ चल दिए। तो पत्नी का भाव है तो हम उस पत्नी से सुख प्राप्त करने लगे, और पत्नी का श्रेष्ठ सुख प्राप्त करने के लिए, निर्विघ्नता पूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए पत्नी का, और हम अच्छे कर्म करेंगे तो कर्म भाव यानी दशम भाव, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा नाम होगा, यश होगा और वैभव भी मिलेगा हमको। तो ये तीन भाव सुख भाव कहलाते हैं। चतुर्थ, सप्तम और दशम ये सुखों के भाव हैं। चतुर्थ से सप्तम चतुर्थ है। चतुर्थ का सुख भावात भावम के आधार पर चतुर्थ का सुख आप कहां से देखेंगे? सप्तम भाव से देखेंगे। और सप्तम से जो कर्म भाव है वो चतुर्थ भाव है, तो वो सप्तम का सुख है। ये तीनों भाव सुखों के भाव हैं। और ये जो चतुर्थ, सप्तम और दशम ये जो सुखों के भाव हैं, जो संसार के सुख भोगते हैं आप, चाहे वो माता का सुख है, चाहे वो पत्नी का सुख है, चाहे वो कर्म का सुख है, व्यापार का सुख है, प्रोफेशन का सुख है, समस्त प्रकार के सुख और सम्मान चतुर्थ, सप्तम और दशम से देखने चाहिए। क्योंकि यही भाव जो तीन भाव हैं, कौन कौन से? चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये विष्णु भाव हैं। इनमें भगवान विष्णु का निवास है। इसमें भगवान शेषशायी भगवान विष्णु चतुर्थ और सप्तम और दशम भाव में वास करते हैं। इनको विष्णु स्थान कहा जाता है। और जन्म कुंडली का जो त्रिकोण भाव है, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ, 1, 5, 9, ये क्या है? ये लक्ष्मी भाव है, ऐश्वर्य के भाव हैं। इनसे आप समस्त प्रकार का ऐश्वर्य, धन, लक्ष्मी की कृपा, दैव कृपा, इनसे आप देखेंगे। अब ये सुख के भाव हो गए 3, 4, 7, 10 विष्णु भाव हैं। विष्णु संसार का सुख देते हैं, पालन करते हैं सबका। ऐसे ही आप जब पालन करेंगे तो आपको भी सुख की अनुभूति होगी। अब विषय आगे बढ़ता है तो तीसरा भाव, छठवां भाव और 11वां भाव, ये त्रिषडाएश हैं। ये पाप भाव कहलाते हैं, पापस्थान कहलाते हैं, 3, 6 और 11। अब इनके स्वामी भी पापी माने जाते हैं। और इनमें यदि कोई पापक ग्रह बैठा हुआ है तो वो धन तो देता है। तीसरे, छठवें और 11वें भाव में जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो पापक ग्रह हैं, शनि, राहु, मंगल, केतु, ये तीसरे, छठवें, 11वें भाव में जब बैठते हैं और पाप स्थान में पापी ग्रह बैठा है तो वो प्रसन्न रहता है। जैसे कि जब शराबी शराब के ठेके पर पहुंच जाता है और वहां से मदिरा को क्रय कर लेता है तो उसको बहुत खुशी मिलती है, उसको सुख मिलता है। इसी प्रकार से जब पापी ग्रह पाप भावों में बैठते हैं, शनि, राहु, मंगल, केतु, ये प्राकृतिक रूप से स्वभाव से पापी हैं और पाप मार्ग पर, अधर्म के मार्ग पर ले जाने वाले हैं। पाप जब व्यक्ति करता है, जब भी कोई जघन्य अपराध होता है जो अक्षम्य होता है, जितने भी पाप हैं लौकिक और पारलौकिक, परलोक में जाके भोगने हैं, इस जन्म में पिछले जन्म के पापों को जो व्यक्ति भोग रहे हैं,
तो ये व्यक्ति सदाचारी है, धर्मात्मा है, पापी है, इसको कितना दुख मिलेगा। भाई अधर्म से अधर्म के मार्ग पर चलने से दुख ही मिल सकता है। तो ये पापी भाव है, अगर इनमें पापक ग्रह जब बैठेंगे तो आपको धन तो देंगे, लेकिन बहुत परिश्रम मेहनत कराने के बाद कम देंगे, मेहनत ज्यादा होगी, परेशानियां ज्यादा आएंगी, जीवन में चुनौतियां मिलेंगी, लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, भागदौड़ करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको इन भावों में बैठे हुए ग्रह धन देंगे। लेकिन जब 1, 5, 9 में यदि ग्रह बैठे हैं, वो केंद्र के स्वामी हैं या त्रिकोण के स्वामी हैं, 1, 5 में बैठे हैं, तो आपको लक्ष्मीवान बनाएंगे, धनवान बनाएंगे और सहज तरीके से, सरल तरीके से आपको धन मिल जाएगा। क्योंकि ये लक्ष्मी भाव है, इनमें जो भी ग्रह बैठता है या इनके जो स्वामी होते हैं वो आपको धन देते, ऐश्वर्य देते और दैव कृपा आपको प्राप्त होती है। वो दैव कृपा कब प्राप्त होगी, कब होगी, यानी आने वाले भविष्य में कब होगी और कितनी हो चुकी है, वो पंचम भाव से देखेंगे। आगे आने वाली जो होने वाली है वो नवम भाव से देखेंगे, और कितनी मिल रही है जिसका आप आनंद ले रहे हैं वो फर्स्ट हाउस से देखेंगे। 6, 8, 12 ये त्रिक भाव कहलाते हैं, ये सबसे ज्यादा खराब भाव है, जिसमें का अष्टम भाव अत्यधिक खराब है। क्वालिटी वाइज देखें तो सबसे टॉप खराब जो माना जाएगा, जो टॉप लिस्ट में आएगा, सबसे ऊपर जो खराब करेगा वो करेगा अष्टम भाव और अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह। फिर दूसरा नंबर खराब में आएगा, सेकंड टॉप मान लीजिए वो आएगा 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह, और जो थर्ड नंबर पे आएगा जो कम खराब करता है वो है 6वां भाव, वो है 6th भाव। 6th भाव इतना खराब नहीं है, लेकिन ये 6वें, 8वें, 12वें भाव के भावेशों का संबंध यदि सुख भावों से हो जाए, सुख भाव कौन से, 4, 7, 10 निर्विरोध है, यद्यपि लगन भी सुख भाव है, वो भी केंद्र में ही आता है, क्यों लगन त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। तो वो लक्ष्मी का भी भाव है, लगन भाव, त्रिकोण भी कहलाएगा और केंद्र भी कहलाएगा। यदि 6, 8, 12 का संबंध है, 6, 8, 12 के स्वामी यदि 1, 4, 7, 10 में बैठते हैं तो वो सुखों को कम करेंगे, वो सुखों को खराब करेंगे, क्यों सुख का संबंध गलत के साथ है, दुख के साथ है। 6, 8, 12 ये दुख भाव है, दुखों के भाव है, ये दुखों को देते हैं, ये सुख नहीं देते, इनका नाम है दुख भाव। और यदि केंद्र का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाएगा तो वो दुखी हो जाएगा, क्योंकि दुख भाव में चला गया है तो वो दुख देगा। या केंद्र और त्रिक भाव के स्वामियों का यदि आपस में संबंध बन जाएगा तो दुख मिलेगा, सुखों में कमी हो जाएगी। किसी भी प्रकार से 3, 6, 8, 12, क्योंकि तीसरे भाव को भी त्रिक माना गया है, बहुत सारे विद्वानों ने तीसरे भाव को भी त्रिक माना है, पापी होने के साथ साथ उसको भी दुखों में सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि लगन को केंद्र त्रिकोण माना जाता है, उसी प्रकार से तीसरे भाव को भी त्रिक भी माना जाता है, और त्रिसडाय में वो पापी भी आता है, वो पापी भी बन जाता है। तो 3, 6, 8 और 12 का संबंध यदि सुख भाव के स्वामियों के साथ हो गया, दृष्टि के माध्यम से हो जाए, एक्सचेंज के माध्यम से हो जाए, युति के माध्यम से हो जाए, तो निश्चित हो जाता है
कि व्यक्ति को दुख भी मिलेंगे, कष्ट भी मिलेंगे, परेशानियां भी जीवन में आएंगी, वो हमेशा सुखी नहीं रह पाएगा। सुख प्राप्ति करने के लिए वो कितना ही प्रयास क्यों ना करे, लेकिन दुखों का भी साथ रहेगा, दुख उसके साथ साथ चलेंगे। सुख कब मिलता है, वैभव कब मिलता है, जब केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का आपस में एक्सचेंज हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए या युति संबंध बना लें, तो वो सुख देंगे। कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, हर जातक और जातिका अपनी जन्म कुंडली को देख करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करेंगे। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गो माता की।